हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, डेसिमल्स। उसका कौन सा टॉपिक? एडिशन ऑफ नंबर्स विथ डेसिमल। जिन नंबर्स में डेसिमल लगे होते हैं, हम उन नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 to 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया था, जिसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देके रखा है। डू दिस, ऐड 0.35 एंड 0.42। हमें क्या करना है, 0.35 एंड 0.42 को ऐड करना है। दोनों ही आपको क्या दिख रहे हैं? दोनों ही आपको डेसिमल नंबर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया जा रहा है कि हमें क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है एंड उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर है जो कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, मार्क 0.35 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 3/10 एंड कलरिंग 500। बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस स्क्वायर पे 0.35 को शेड करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो 3/10 को क्या करना है, शेड करना है एंड 500 को क्या करना है, 500 को हमें कलर करना है। यहाँ पर बात हो रही है 0.35 की। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर देके रखा है 732.45, सपोज कीजिए डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल के पहले हम जब देखते हैं तो नॉर्मल प्लेस वैल्यूज हम डालेंगे, वंस, टेंस, 100 ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेसिमल की बात की, तो डेसिमल के बाद 1 से स्टार्ट नहीं होता है। डेसिमल के बाद हम यहाँ से पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 10th। क्या रहती है इसकी प्लेस वैल्यू, 10th। एंड यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 100th रहेगी। ठीक है, एंड इसके बाद अगर कोई नंबर देके रखा होता, उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहती, उसकी प्लेस वैल्यू रहती 1000। आया समझ में? एंड जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं ना इन नंबर्स को, तो हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद की बात कर रही हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10 ऐसे लिखते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में? जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं उन्हें हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक्सपैंड हम ऐसे करते हैं। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बात हो रही है 0.35 की, तो यहाँ पर जो 3 है इसको हम 10th लेंगे एंड जो 5 है वो क्या है, वो 100th है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे शेड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे 3 बॉक्सेस जो हैं, ठीक है, जिसमें हर एक, अगर हम लाइन की बात करें, हर एक लाइन में कितने बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने तीनों लाइंस को शेड कर दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें दिख रहा है 500, तो हम क्या करेंगे, 5 बॉक्स को यहाँ पे कलर कर देंगे। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ पे कलर्ड है। ठीक है, आया समझ में? मार्क 0.42 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 4 10s एंड कलरिंग 2 100s। अब बोला जा रहा है सेम ऐसे ही हमें इसको लेना है।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 किस प्लेस वैल्यू पे है, 10th, एंड 2 जो है वो 100th प्लेस वैल्यू पे है। तो इस स्क्वायर को हमें क्या करना है, इस स्क्वायर का यूज़ करके सेम हमें इसे भी मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 10th पे है, तो हम क्या करेंगे, 4 लाइंस को शेड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चारों लाइंस क्या है, शेड है, ठीक है। उसके बाद 2 हमें दिख रहा है 100th प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस को कलर कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो जो हमसे बोला जा रहा था हमने वो यहाँ पे कर दिया है। अब अगर आप टोटल देखोगे ना, तो टोटल आपको 10th वाली कितनी लाइंस दिखेंगी जो कि हमने शेड करी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन आपको दिखेंगी 10 पे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 0 है, 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा। अगर हम ऐड करते हैं तो हम देखेंगे टोटल 10th लाइन कितनी है एंड टोटल 100th लाइन कितनी है। तो 100th की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन जो है वो टोटल 7 जो बॉक्सेस हैं वो 100th प्लेस पे हैं, 100th है, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने टोटल भी कर लिया है। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम टोटल को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ 10th इन द स्क्वायर। वही चीज़ बोली जा रही है कि हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 10th यहाँ पे काउंट करना है। एंड द टोटल नंबर ऑफ 100th इन द स्क्वायर, एंड कितने टोटल नंबर ऑफ 100th है वो भी काउंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, 0.35 प्लस 0.42, यही है हमें करना, क्या है, ऐड करना है, ठीक है। और 0 कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे 1st 10th एंड 100th, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर 0 हमने लिख दिया किस प्लेस पे, 1st प्लेस पे। देन 3 हमें दिख रहा है 10th प्लेस पे, तो वो हमने लिख दिया। 100th प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, तो वो भी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगेन 0 1st प्लेस पे है, हमने लिख दिया, ठीक है। 4 10th प्लेस पे है, वो भी लिख दिया। एंड 2 जो है वो 100th प्लेस पे है, वो भी हमने लिख दिया। तो अगर हम करते हैं यहाँ पर सम, तो आप देख पाओगे 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0 + 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम 0.35 + 0.42 करते हैं तो आंसर आएगा 0.77, ठीक है। आया समझ में? Thus we can add decimal in the same way as whole number। तो हम डेसिमल नंबर्स को बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे जैसे कि हम होल नंबर्स को करते हैं, ठीक है, नॉर्मल नंबर्स को करते हैं। आया समझ में? तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कैन यू नाउ ऐड 0.68 एंड 0.54। तो बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। 0 0 हमें दिख रहा है 1st प्लेस पे, यहाँ पे 6 है 10th प्लेस पे, एंड 8 है 100th प्लेस पे। यहाँ पर 5 10th प्लेस पे है, 4 है 100th प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, 6 को 10th प्लेस पे, 8 को 100th प्लेस पे। सेम ऐसे ही 0 यहाँ पे लिख देंगे, 5 को 10th प्लेस पे एंड 4 को 100th प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता है 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 2 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। 1 + 6 7 7 + 5 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी। 1 + 0 1 1 + 0 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो जब हम 0.68 एंड 0.54 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.22 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, ट्राई दीज दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड 0.29 + 0.36। सिंपली क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? आप चाहो तो यहाँ पर 1s, देन उसके बाद 10th, एंड देन उसके बाद 100 वाला चार्ट बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि वो चार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे के रखा हुआ था, ठीक है। डायरेक्टली कैसे, 0.29 यहाँ पे लिख दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, 0.36 हमने लिख दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे
वंस के नीचे वंस है, ठीक है, 10 के नीचे 10 है, 2 आपको पता है 10th प्लेस पे है, एंड यहाँ पर 3 भी 10th प्लेस पे है, 9 आपको पता है 100 प्लेस पे है, यहाँ पे 6 भी 100 प्लेस पे है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। 9 + 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 9 + 6 करेंगे, आंसर आएगा 15, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने पे 65 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, 0.7 0.08, तो 0.7 सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.7, अब यहाँ पे 0 1st प्लेस पे है, 7 10th प्लेस पे, एंड यहाँ पे 0.08 है, एंड ये 0 1st प्लेस पे है, ये 0 10th प्लेस पे, एंड ये है 100th प्लेस पे, तो 0.08 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है जो 100 प्लेस पे हो, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 0 + 8 8, 7 + 0 7, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.78 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1.54 + 1.80, यहाँ पर 1 क्या है, 1st प्लेस पे, यहाँ पे भी 1st प्लेस पे है, 10th प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे 1.54 एंड देन उसके बाद 1.80, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 0 क्या होगा, 4, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13, 3 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। चलिए 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, एंड यहाँ पे डेसिमल, तो आंसर क्या आ रहा है, 3.34 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2.66 + 1.85, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 किस प्लेस पे है, 1st प्लेस पे, यहाँ पे 1 क्या है, 1st प्लेस पे है, 10th प्लेस पे यहाँ पे 6 है, एंड यहाँ पे 8 है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 6 है, एंड यहाँ पे 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2.66 एंड देन उसके बाद 1.85, एंड अब हम क्या कर देंगे, ऐड 6 + 5 कितना होगा, 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 6 7, 7 + 8 कितना होगा, 15 हो जाएगा, 5 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4.51 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 क्या है, लता स्पेंट ₹9.50 फॉर बाइंग अ पेन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लता है वो ₹9.50 क्या कर रही हैं, खर्च कर रही हैं, वो भी पेन खरीदने के लिए, एंड ₹2.50 फॉर 1 पेंसिल, और एक पेंसिल खरीदने के लिए ₹2.50 वो खर्च कर रही हैं। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, बोला जा रहा है तो टोटल उन्होंने कितनी मनी स्पेंड करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मनी स्पेंट ऑन बाइंग अ पेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ₹9.50, देन उसके बाद मनी स्पेंट ऑन बाइंग अ पेंसिल इज इक्वल टू ₹2.50, ठीक है। मनी स्पेंड ऑन बाइंग अ पेंसिल कितना आ जाएगा, ₹2.50, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल मनी शी स्पेंट
इज इक्वल टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ₹9.50 एंड ₹2.50 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0 एंड यहाँ पर 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे आएगा रुपीज़, ठीक है। आया समझ में? तो ₹12.00 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर मनी, या हम लिख देंगे टोटल मनी शी स्पेंट इज ₹12। सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 हैं जिनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 3 दे के रखा है। एग्जाम्पल 3 क्या है, सैमसन ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर 52 मीटर बाय बस। क्या बोला जा रहा है, सैमसन जो है वो इतना ट्रैवल करते हैं, वो भी बस से, ठीक है। 2 किलोमीटर 265 मीटर बाय कार, एंड कार से बोला जा रहा है वो इतना ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉकड, एंड बोला जा रहा है कि इतना वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन ऑल, बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं या उन्होंने कितना ट्रैवल कर लिया। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर बस, कार एंड बाय वॉकिंग का लिखा हुआ है, जहाँ पर किलोमीटर मीटर दोनों का ही यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो आपको मीटर में दिख रहा है ना, उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर 52 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर 52 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें सिर्फ 52 मीटर पे फोकस करना है, ठीक है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था। अब इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते 5.52 किलोमीटर, ये गलत हो जाएगा, आपको प्रॉपर कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 5.52 किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है 52 मीटर है, तो 52/1000 हो जाएगा। हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो 250 एंड यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पे 0, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे लग जाएगा किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 किलोमीटर दे के रखा है, तो 5 किलोमीटर प्लस 0.052 किलोमीटर कर देंगे। एंड मैंने आपको ऐड करना भी अच्छे से बताया था। क्या बोला था मैंने आपको, यहाँ पर 5 डेसिमल हम खुद से 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 के साथ ना ही डेसिमल है एंड ना ही आगे कोई डिजिट्स दे के रखी हुई है डेसिमल के बाद की, तो हमने खुद से लगा दिया। क्या 5 की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, वैसे की वैसी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे किलोमीटर, ऐसे ही 0.052 एंड यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा किलोमीटर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पे 0 डेसिमल एंड यहाँ पे 5 आएगा, तो 5.052 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5.52 लिख रहे थे एंड 5.052 में डिफरेंस है, ये गलत है एंड ये सही है, तो आपको बाकायदा क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 5.052
052 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लो एंड देन फिर आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार आ जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर 265 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 265 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 265 लिख देना है। ठीक है, 265 मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 265/1000 आ जाएगा। कन्वर्ट करेंगे, 3 जीरो है तो लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल भी लग जाएगा, तो 0.265 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, 2 किलोमीटर प्लस 0.265 किलोमीटर करना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो अगेन ऐड कैसे होगा, 2.000 एंड यहाँ पे लग जाएगा किलोमीटर। देन उसके बाद 0.265 एंड यहाँ पे भी लग जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे किलोमीटर आएगा। 0 + 5 5 हो जाएगा, 0 + 6 6, 0 + 2 2, 2 + 2 2। ठीक है, तो 2.265 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2.265 किलोमीटर। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अब हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर वॉकिंग का दे के रखा है तो सेम पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लो कन्वर्ट वाला एंड देन फिर हम आएंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉकिंग। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? चलिए यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉकिंग। तो क्या देके रखा है हमें, 1 किलोमीटर 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 मीटर को भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 30 मीटर = 30/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 जीरो, तो हम न्यूमरेटर से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, मतलब 0.030 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐड भी कर देते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर है जिसे हम 1 किलोमीटर प्लस 0.030 किलोमीटर लिख देंगे। ऐड कैसे करेंगे, 1.000 एंड यहाँ पर 0.030 एंड यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर। करना क्या है हमें, करना है हमें यहाँ पे ऐड एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 3 3, 0 + 0 0 एंड यहाँ पर 1 + 0 1, तो 1.030 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1.030 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमने बाकायदा कन्वर्ट भी कर दिया है। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड इन ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स ऐड करना होगा। टोटल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 5.052 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, 2.265
किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है 1.030 किलोमीटर। तीनों को करना क्या है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा किलोमीटर। 2 + 5 + 0 कितना होगा 7, 5 + 6 11, 11 + 3 कितना आएगा 14 आएगा। 4 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 0 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर डेसिमल 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8.347 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर 8 किलोमीटर 347 मीटर is the total distance traveled by him, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किलोमीटर मीटर में ही हमने इसे कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 8 किलोमीटर 347 मीटर आ गया, ठीक है। आया समझ में। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, राहुल बॉट 4 kg 90 g ऑफ एप्पल्स। 4 किलोग्राम 90 ग्राम ऑफ एप्पल राहुल लेकर आए। 2 kg 60 g ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। इतने के वो क्या लेकर आए, मतलब ये हमें क्या दे के रखा है, वेट दे के रखा हुआ है, ठीक है। इतने एप्पल्स लेकर आए, इतने ग्रैप्स लेकर आए एंड 5 kg 300 g ऑफ मैंगोज एंड इतने वेटेज के क्या लेकर आए, वो मैंगोज लेकर आए, ठीक है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स ही बॉट। हमें क्या करना है, टोटल वेट बताना है। आया समझ में। तो यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया, एंड देन उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे weight of apples is equal to 4 kg 90 g। तो सबसे पहले 90 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में एंड हमें 4 kg को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी kg में है। तो हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो 90 ग्राम इज इक्वल टू 90/1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 3 0 डिनोमिनेटर में दे के रखे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे kg आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो आंसर क्या आ गया 0.090, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें 4 kg प्लस 0.90 kg करना है, 0.090 kg करना है। तो ऐड करना मैंने आपको बता ही दिया है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4.090 kg, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 4.090 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें वेट ऑफ ग्रैप्स दे के रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेट ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 kg 300 g। तो इसे भी हम क्या करेंगे, ग्राम है, हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो अगेन इसी फॉर्मूले से होगा 300 ग्राम इज इक्वल टू 300/1000 हो जाएगा, ठीक है।
हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा kg। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड भी करना है, तो 5 kg प्लस 0.300 kg करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.300 kg हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5.300 kg। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ मैंगोज। वेट ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। 2 kg 60 g ग्रैब्स दे के रखे हुए थे एंड हमने मैंगोज का कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, वेट ऑफ मैंगोज है, हमने यहाँ पे वेट ऑफ मैंगोज निकाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वेट ऑफ ग्रैप्स कितना है, 2 kg 60 g है। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें 60 ग्राम दिख रहा है, तो 60 ग्राम इज इक्वल टू अगेन 60 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, 3 जीरो, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल, यहाँ पे 0.060 आंसर आया एंड साथ में यहाँ पे लग जाएगा kg। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 kg प्लस 0.060 kg करना है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2.060 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2.060 kg। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या बताना है, टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स बताना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब हमें क्या करना है, टोटल कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब टोटल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4.090 kg। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2.060 kg। ठीक है, देन उसके बाद 5.300 kg। अब करना क्या है, हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा kg, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 + 6 15 होता है, 5 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे डेसिमल 4 + 2 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या आ रहा है, 11.450 kg आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 11 किलोग्राम 450 ग्राम is the total weight of all the फ्रूट्स। ठीक है, टोटल वेट हमने यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया है, वो भी कन्वर्ट करके 11 kg 450 g। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।